प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 8.3 शुरू करने से पहले इसमें अंदर कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान एक होता है हमेशा। देखिए, इस फॉर्मूले से हम बाकी दो फॉर्मूले और निकाल सकते थे। जैसे यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा में लिख सकते थे। साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमने एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले हमारे निकाल सकते हैं, यानी एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। तीनों फॉर्मूले में से जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन में लगाया जाएगा वो आपको देखना होगा। दूसरा देखिए, एक दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान हमेशा एक होता है। यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मान आ गया और टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से हम दूसरा मान निकाल सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा का। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर रहता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक। यानी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी दो फॉर्मूले अब आराम से इसके आधार पर हम याद कर सकते हैं। तीसरा देखिए, तीसरे में हम कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमेशा एक होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका भी मान हमारा एक होता है। अब इसके आधार पर हम कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो पहले कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा के बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा का मान आ गया। अब कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा ये कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का एक। इस तरीके से हमारे ये फॉर्मूले जो हैं इस प्रश्नावली में लगाए जाएंगे। इनको आप याद करें, इसके आधार पर हमारी प्रश्नावली 8.3 शुरू होगी।